Hello बच्चों, let's read the question. A condenser of capacity C is charged to a potential difference of V1. The plates of the condenser are then connected to an ideal inductor of inductance L. The current through inductor when the potential difference across the condenser reduces to V2 is, here we have given 4 options. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be LC oscillation, or we can say the charge in capacitor. एक तो हम ये यूज करेंगे which is given as Q equals Q naught sin omega t, and साथ में we will use here I equals dq divided by dt, कि हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज फ्लो है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं. इन्हीं दो का हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास एक कंडेंसर दे रखा है जिसकी जो कैपेसिटी है वो C के बराबर है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 के बराबर है. तो सपोज हमारे पास एक कंडेंसर है, इसकी कैपेसिटी C है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास V1 के बराबर दे रखा है. तो इस केस में वी कैन से चार्ज ऑन कैपेसिटर इनिशियली, यानी जब हमने इसको यहाँ पे V1 पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रखा था तो हम इसको Q0 से इंडिकेट कर सकते हैं. तो Q0 की जो वैल्यू होगी इट विल बी C इंटू V1. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगी. नाउ हमने इस कैपेसिटर को उठा करके या कंडेंसर को उठा करके किसी इंडक्टर के साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया है. इस तरीके से पैरेलल में दोनों कनेक्ट हो गए, जिस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये डिस्चार्ज होगा. डिस्चार्ज होने पे ये अपना जो यहाँ पे चार्ज है ये इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे फ्लो करवाएगा, और जिस वजह से यहाँ पे इंडक्टर में होगी, सपोज यहाँ पे इंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पे आई है, जिस वजह से इसका जो टर्मिनल है यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये रिड्यूस होकर के हमारे पास यहाँ पे V2 के बराबर बन गए. तो इस पर्टिकुलर केस में जब हमने इंडक्टर को यूज किया, इस केस में जो करंट की वैल्यू होगी आई, इट विल बी गिवन एज dq बाई dt. और हमारे पास यहाँ पे जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर में जो चार्ज की वैल्यू है ये भी कम हो जाएगी आफ्टर रिडक्शन इन द पोटेंशियल डिफरेंस. सो वी कैन राइट हियर आफ्टर रिडक्शन इन पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस में रिडक्शन की वजह से चार्ज की वैल्यू हो गई ये Q के बराबर हो गई. तो इस पर्टिकुलर केस में चार्ज को हम लिख सकते हैं C इंटू V2 के बराबर. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी. सो वी कैन से करंट इन इंडक्टर विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज दैट विल बी गिवन एज dq बाई dt. जिस हिसाब से यहाँ पे चार्ज डिस्चार्ज होगा फ्रॉम द गिवन कंडेंसर, उसी वजह से हमारे पास यहाँ पे इंडक्टर में करंट फ्लो होगी. तो जो Q की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन द टर्म ऑफ द साइन ओमेगा टी, क्योंकि हमारे पास इनिशियली जब कंडेंसर हमने यहाँ पे V1 पोटेंशियल पे लिया था उस केस में इनिशियल इसके पास जो चार्ज था वो Q0 के बराबर था. तो जो इक्वेशन बनेगी इट विल बी रिटन एज Q0 साइन ओमेगा टी. तो हम यहाँ पे जो Q है इसको रिप्लेस कर सकते हैं Q0 साइन ओमेगा टी के साथ. तो चार्ज की जो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी इसको डिफरेंशिएट करने पे वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ द करंट विच विल बी Q0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी. और इसी को हम यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं Q0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द साइन ओमेगा टी, दैट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल रेज टू पावर यहाँ पे हो जाएगी 1/2k. ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ हमें जो ये पूरी इक्वेशन निकल के आई है करंट की, इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अब बस एडजस्ट करना है. यानी हमें यहाँ पे जो Q0 है इसके टर्म को हटाना है, ओमेगा के टर्म को हटाना है और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के टर्म को यहाँ पे रिप्लेस करना है इन द फॉर्म ऑफ L, C एंड V1 एंड V2. तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ओमेगा है, क्योंकि हमारे पास L और C दोनों सर्किट में कनेक्ट है, इसके करस्पॉन्डिंग जो ओमेगा की वैल्यू होगी इट विल बी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ L इंटू C. एक तो हम ये रिप्लेस करेंगे, साथ में हमारे पास जो Q0 की वैल्यू है इट इज रिटन एज C इंटू V1. एक दूसरा हम ये रिप्लेस करेंगे. और थर्ड जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें इसके लिए हम यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो इक्वेशन लिखी थी चार्ज की दैट वाज Q इक्वल्स Q0 साइन ओमेगा टी. इस केस में जो हमारे पास Q है
ये वो चार्ज है जब हमारे पास हमने इंडक्टर को ऐड कर दिया था, उसके बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V1 से रिड्यूस होकर V2 हो गया, तो इसको हम रिप्लेस करके यहाँ पे C इंटू V2 के बराबर लिख सकते हैं। और जो Q0 है ये इनिशियल हमारे पास चार्ज था, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे C इंटू V1 के बराबर लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड विद साइन ओमेगा टी। C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है इट विल बी रिटन एज V2 बाई V1। तो ये जो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे ऑब्टेन करी है, अगर हम ये करंट की इक्वेशन में रख दें तो जो करंट है इसको हम लिख सकते हैं, ये हमारे पास बना था Q0 इंटू ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होल रेज टू पावर यहाँ पे बन जाएगा 1/2 के। तो Q0 को हमने रिप्लेस कर दिया C इंटू V1 के साथ, ओमेगा को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ LC के साथ, मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 माइनस साइन ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे V2 बाई V1 से, तो इसका हो जाएगा V2 बाई V1 का होल स्क्वायर और होल पावर हो जाएगी 1/2। नाउ यहाँ पे C से अगर हम C को कैंसिल कर दें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ C डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ L। नाउ इट विल बी मल्टीप्लाइड विद V1, एलसीएम लेने पे दिस एक्सप्रेशन विल बी V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर होल पावर आ जाएगी 1/2। नाउ जो हमारे पास डिनोमिनेटर का टर्म है V1 का स्क्वायर, इसको अगर हम यहाँ पे स्क्वायर रूट से बाहर लिख दे तो V1 से V1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास I की वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इट विल बी रिटन एज C इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई L और होल पावर आ जाएगी यहाँ पे 1/2 के। तो हमारे पास जो करंट की एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ LC एंड V1 एंड V2, it will be written as C by L V1 square minus V2 square whole raised to power 1/2. So from the given question, we can say the current through the inductor will be C into V1 square minus V2 square divided by L whole raised to power 1/2. Option D will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.